So, hi all, you are watching DNA. This is Vikas Mavi, and with me is defense expert, squadron leader Subodh Dixit ji. So, दो बड़ी अपडेट हुई है व्यूअर्स विच इज आफ्टर द सीज फायर पाकिस्तान के पीएम ने चाइना को बिग थैंक्स कहा है उसके कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के लिए। तो बात करेंगे इसके बारे में और बात करेंगे कि इंडिया ने जो लाल रेखा रेड लाइन खींची है एनएसए डोवाल ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग फी से बात करने के बाद, उसके बारे में भी। तो इस सब के क्या मायने हैं और क्या कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के पीछे रीजन है चाइना का पाकिस्तान को, इस सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी से। तो सर, वेलकम टू द शो। Thank you. माय फर्स्ट Thank क्वेश्चन you. टू यू इज, चाइना का कॉन्टिन्यूस सपोर्ट क्यों है पाकिस्तान को? व्हाट आर द इंटरेस्ट्स? विकास, हर एक नेशन के कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। एंड हमने हमेशा से देखा है कि चाइना का एक क्षेत्रवाद की नीति अपना रखी है। उसने उसने अपने जो टोटल क्षेत्रफल है उसको विस्तारवादी नीतियों की वजह से उसका आदत रहा है, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे साउथ एशिया में कोई भी कंट्री हो, या ओशन की बात कर लें, दक्षिण चीन सागर की बात कर लें, या इंडिया कर लें। तो उसकी विस्तारवादी नीति है, और विस्तारवादी नीति को बढ़ाने का एक उपाय उसके पास हमेशा रहता है कि लोगों को दबा के रखे, जैसा कि उसने तिब्बत में किया। तो they know that in the South Asia, India is the only country which can give a proper answer to China. Now, in that bargain, they have taken a support of Pakistan, because Pakistan is a weaker country. So, to reduce the impact or reduce the power of India, they are supporting the Pakistan. As of now, in my perception, the picture is almost same as we saw in the case of Russia and Ukraine. Ukraine was being supported by all the European countries. They initially, Russia thought that he will be able to fight a war and finish the war, but objective हमारा अलग था, उसका अलग है। In that case, यूक्रेन न्यूक्लियर नहीं था। तो चाइना पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करता है ताकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो जितना सपोर्ट करेगा, इंडिया उतना इकोनॉमिकली वीकर होता जाएगा। चाइना जस्ट बगल में है, तो वो ही इज वेटिंग फॉर दैट सिचुएशन व्हेन इंडिया इज इन द मिडवे ऑफ वॉर, एंड एट अ सुटेबल टाइम he can enter in the eastern side, and then इंडिया विल हैव नो ऑप्शन। सबको पता है कि इंडिया के पास एयरफोर्स अभी टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है। इधर हमारा बांग्लादेश भी पीछे पड़ा हुआ है, वो भी हमारा सपोर्टिव नहीं है। और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत ही छोटा है, अगर वहां पर एक भी हरकत होती है दैट इज द तो चिकन नेक। पूरी पूरी फोर्स की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो वॉर थिएटर का सीन ही बदल जाएगा। तो ये सब फोरकास्ट चाइना ने किया हुआ है, हमारे ऑफिसर्स ने और हमारे एनएससी ने भी किया हुआ है। इसलिए अभी जो सीज फायर का सिचुएशन देखा जा रहा है वो उसी एक वॉर गेम का एक छोटा सा ब्रेक है। एंड चाइना यही रीजन है कि लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि वो उसको उकसाए, सपोर्ट करे, पैसा दे, और अच्छा, इंडिया को इकोनॉमिकली अगर हम वीक बात करे। करें वॉर की, जैसा कि अक्सर हम सुनते हैं कि थिएटर कमांड्स बन रही हैं एंड इंडिया इज ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अ 2.5 प्लस वॉर। तो ऐसे में क्या ये हमारी तैयारी अभी कहाँ तक पहुंची है? इज इंडिया रेडी फॉर अ 2.5 प्लस वॉर? बिकॉज वी आर एनीवे सराउंडेड फ्रॉम हॉस्टाइल नेबर्स फ्रॉम ऑल अराउंड। तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये? देखिए विकास, हमारी थिएटर कमांड की जो प्लानिंग है वो काफी पहले से चल रही है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली जनरल बिपिन रावत का डिमाइस वो एक ऐसा सेटबैक था जब आई वाज थिंकिंग कि अगर आज की सिचुएशन में जनरल बिपिन रावत होते तो शायद इंडिया किसी दूसरे मुहाने पे खड़ा होता, क्योंकि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब एक आप कह सकते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं का एक कमांडर बना था राष्ट्रपति के नीचे, है ना। सीडीएस नए बने थे, उन्होंने पूरा प्लानिंग किया था। उसके बाद में हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो थिएटर कमांड बनने से चाइना के पास भी थिएटर कमांड है, और सारी डेवलप नेशन के पास में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम बिना थिएटर कमांड के प्रॉपरली हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वी हैव इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड ऑल्सो, यू नो द हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली,
And in the 1971 war also, there was no concept of theater command, but still there was a good synergy between among all the forces. We won there. So अभी हमने उस सारी सिचुएशन को कैलकुलेट किया है। हमें पता है कि हमारा परमानेंट एनिमी जो है पाकिस्तान, चाइना दोनों है। हमें किस तरीके से अपनी फौज का डिप्लॉयमेंट करना है। अभी आपने देखा कि अंडमान निकोबार कमांड के भी सेपरेटली एक चीफ नियुक्त हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो वी इन टर्म्स ऑफ थिएटर कमांड वी आर टोटली रेडी। एंड सीडीएस का नियुक्ति हो जाने से एक अच्छी चीज क्या हुई है कि तीनों सेनाओं में डिसीजन मेकिंग की क्षमता हमेशा से रही है। लेकिन ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वॉर, इफ देयर इज अ सिंगल पर्सन हु कैन डायरेक्टली मीट टू द पीएम एंड टेल कि सर आर्मी नेवी एयरफोर्स का अभी इतनी इन्वेंट्री है, इतने जवान है, यहाँ डिप्लॉयमेंट है, यहाँ डिप्लॉयमेंट है। सो पीएम इज गेटिंग इनपुट फ्रॉम वन, हाउएवर स्पीकिंग ही इज स्पीकिंग टू ऑल द थ्री फोर्सेस। बट देयर इज अ वन पर्सन। आर्मी में या डिफेंस में एक चीज होती है कि एक आदेश आया, आदेश का पालन करना है। तो हम कहीं भी पीछे नहीं है। अभी हमने अपना एक एयर डिफेंस कमांड भी बनाया हुआ है। तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक लाइन में मैं अपनी आपके इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा कि वॉर इज नॉट अ वीडियो गेम जहां पर हम बटन दबाते रहेंगे और सामने वाले बंदे को मारते रहेंगे और उसका खून नहीं निकलेगा। वॉर में आपको एक बार टर्न उसकी होगी, एक बार टर्न हमारी आएगी, सिचुएशन बदलेगी, डिप्लॉयमेंट बदलेगी, ऑब्जेक्टिव भी बदल सकते हैं और वॉर का रुख भी बदल सकता है। तो एक अच्छी फौज, अच्छा कमांडर वो होता है जो बदलते हुए वॉर सिनेरियो को समझता है, अपने लॉसेस को काउंट करता है, बैटल में कितना डैमेज किया है उसका असेसमेंट अच्छे से कर लेता है, एंड वर्ल्ड का रुख किस तरफ जा रहा है उसको समझ लेता है। I think very well said. Geopolitics of it also important, and it's an ever developing situation. But sir, ये समझना इस टाइम जरूरी है कि चाइना किस किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, किस किस तरह के एड्स देता है, इक्विपमेंट होता है। अगर आप उस पर थोड़ी सी लाइट डाल सकें। चाइना का जो सबसे मजबूत पार्ट है वो है उसका लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम। भले ही उसके हथियार छोटे हो, सस्ते हो या फिर उनकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन वॉर में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों मैटर करती है। आज हमने देखा कि S-400 हमारे पास एक मोस्ट एडवांस वेपन था, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी और वो हमारे यहाँ सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मैं एक सिनेरियो आपको बताना चाहूंगा जहां पर आपने कुछ समय पहले एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें रशिया की एक वॉरशिप को डुबा दिया गया था, जिसमें यूक्रेन ने लगातार कई मिसाइल फायर किए थे। तो वो कैसे हुआ था? जब एक बड़ी क्वांटिटी में हमला होता है तो आपके पास कितना भी प्रिसीशन का एलिमेंट रखा हो, अगर उसमें एक भी चूक एक बार भी होती है तो डैमेज होगा। आई- चाइना के पास बल्क में मास प्रोडक्शन करने की एक क्षमता है। चाइना के पास एक ऐसी क्षमता है कि उसने इनिशियली यूरोपियन कंट्रीज से ही सीखा, टेक्नोलॉजी ली, अपने आप को विकसित किया, सस्ती मैन पावर को स्किल डेवलपमेंट में लगा दिया, दुनिया की हर एक कंपनी को अपने यहाँ आने का मौका दिया, उनको फैसिलिटीज दी, उनसे सीखा और उनकी कंपनियों में अपने बंदे डिप्लॉय करा के उनको भी स्किल मैनेजमेंट में डाल दिया। और आज वो जब उसके पास इतनी हिम्मत है कि अमेरिका से थोड़ी सी बहस हो जाने पर उनके एम्बेसडर्स को चाइना छोड़ने का आदेश दे देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि चाइना अमेरिका के एम्बेसडर्स को भी बोलता है ठीक है आप 48 घंटे में हमारा देश छोड़ दीजिए। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों की कैपेबिलिटी होती है। यू नो, इफ वी टॉक अबाउट दी skill, so you know that anti-satellite missile is already been developed by the Chinese. This shows that one side they are capable in production, in the mass production also, and on the other hand, they are technologically advanced also. So that's how they are backing the Pakistan. They are assuring the Pakistan that we have sufficient amount of money, fuel, and we are closer to you. We are not far away from you. सो नाउ पाकिस्तान इज टेलिंग थैंक यू सो मच, आपने हमारा बैकअप कर दिया, हम आपके इसी सेंटेंस का वेट कर रहे थे। और जैसे ही ये सेंटेंस आता है पाकिस्तान की, मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, बहुत सारे एंटी इंडिया कैंपेन चलने लगा। तो दिस इज द रीजन एंड दैट्स हाउ चाइना विल प्रोवाइड सपोर्ट पाकिस्तान बाय प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ बल्क अमाउंट विद क्वांटिटी। Well, I think very rightly said. अगर हम देखें भी कि चाइना ने कभी भी अब से 5 साल पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो
ताइवान को कट ऑफ करने वाली वॉर एक्सरसाइजेस कर सकता है, लेकिन पिछले बीते समय में हमने देखा कि कई बार चाइना ने ऐसी एक्सरसाइज की कि उसने ताइवान को कट ऑफ कर लिया डिस्पाइट द यूएस फ्लीट बीइंग प्रेजेंट देयर. सो दैट्स really a very valid point. Now I'll conclude on that. What is the way out of this friendship of enemies for India? Yeah. The way out for India as of now in the present situation is to follow the ceasefire and wait for the error being committed by the Pakistan. Indian forces will not come back toward the home. They will remain at the borders. They will be vigilant and agile. We are waiting for the errors of Pakistan. I also got the input from some of the news channel and articles that 2 days back when we attacked on Sargodha, so there was a nuclear laboratory of America which was damaged. This is one of this may be one of the reason that in America came into the picture. When he would have got the news that our nuclear laboratory has been damaged, so if we don't enter into the war, so again America will lose the place from the Pakistan, because आपको भी पता है कि अमेरिका ने बहुत पहले हिंदुस्तान से पेशकश की थी कि अ, हमको यहाँ पर एक मिलिट्री बेस मिल जाए, एक रनवे मिल जाए, और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट में जब अटैक होने का हो रहा था, तो उन्होंने ये बोला था कि हमको हमारा हिंदुस्तान से अगर एक रनवे मिल जाए, तो हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। बट Especially in आवर the, I गवर्नमेंट हैज़ think, Jammu डिनाइड। and Kashmir region. Yes, yes, yes. So our government had denied because we never supported any country and to come in a military fashion and operate from our soil. Because if India would have done this, तो पहले से ही पाकिस्तान इंट्रूजन हमारे यहाँ करा रहा था। आज हम अफगानिस्तान, ईरान और उन सबके भी दुश्मन बने होते, जहां से आज हमारे मतलब भर के अच्छे संबंध हैं। So that was a wise decision. But in that bargain, Pakistan supported America. Now, when पाकिस्तान सपोर्टेड अमेरिका, तो अमेरिका को ये पता है कि आज साउथ एशिया में केवल पाकिस्तान एक ऐसी जगह बची है जहां पर उसको मिलिट्री ऑपरेशन करने की अनुमति है। बांग्लादेश में नहीं है। ही इज मेकिंग एफर्ट कि वहां पे उसको नेवी का बेस मिल जाए। वो ही इज मेकिंग एन एफर्ट कि हिंदुस्तान जिस समय वीकर सिचुएशन में हो, उस समय मैं वैसा ही बार्गेन करूं जैसा उसने यूक्रेन के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को लेके किया हुआ है। So I'm sure and I'm with the decision of my government that ये जो अगर मेरे जैसा एक छोटा सा बंदा, एक सामान्य बंदा हिंदुस्तान का इतने इनपुट लेकर के अपनी सोच को डेवलप कर सकता है और कर रहा है, भले ही मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो ऑलरेडी जिनके पास आर्मी नेवी एयरफोर्स का इनपुट है, नेशनल इनपुट है, इंटरनेशनल इनपुट है, गुड मीडिया है, रॉ आईबी के इनपुट्स हैं और अदर फॉरेन एजेंसीज के भी इनपुट्स हैं, तो हमारी गवर्नमेंट सारे इनपुट्स को लेकर के उन्होंने सीज फायर का ये डिसीजन decide clear, but it does not mean that India is not capable to answer any retaliation of Pakistan. I see. So I think ceasefire. Everyone will agree that India gave a befitting reply to Pakistan over its terrorism, and see, I think NS अजीत डोवाल ने भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को ये क्लियर कर दिया था कि हमारे जो भी एक्ट्स थे वो फॉर द टेररिज्म थे, और चाइना के स्टेटमेंट में भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने कहा कि किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म के वो खिलाफ हैं. So I think India took a really right stand in doing a ceasefire as of now. So let's see how the situation goes on from here, and we'll continue to bring you more updates on the matter. Squadron leader Subodh Dikshit ji, thank you for joining us. Keep watching TN.